चांदी की कीमतों में आई तूफानी तेजी का असर अब रत्न और आभूषण निर्यात पर भी पड़ रहा है। कीमतों में आई तेजी से न केवल घरेलू बाजार में ग्राहकी का अभाव है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा। ज्वेलर्स के सबसे बड़े राष्ट्रीय संगठन की ओर से जारी आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि अप्रैल और मई दोनों माह में देश से होने वाले रत्न और आभूषण के निर्यात में कमजोरी रही। रंगीन रत्नों के निर्यात में जयपुर के जौहरियों की कुशलता है। भारत से होने वाले रंगीन रत्नों के निर्यात में जयपुर के जौहरियों की सबसे बड़ी भागीदारी रहती है। लेकिन निर्यात के मोर्चे पर जयपुर के जौहरी भी पिछले 2 माह से लगातार पिछड़ रहे हैं। मई 2024 में भारत से 319 करोड़ 98 लाख के रंगीन रत्नों का निर्यात हुआ था, जो मई 2024 में 417 करोड़ 31 लाख रुपए मूल्य के रंगीन रत्नों का निर्यात हुआ था। अर्थात मई 2024 में रंगीन रत्नों के निर्यात में 23.32% की गिरावट रही, जबकि डॉलर मूल्यों में गिरावट पिछले साल के 50.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 38.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात 24.26% की गिरावट रही। हालांकि संतोष की बात यह है कि सिल्वर ज्वेलरी, प्लेटिनम ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी और सोने चांदी के बने सामान के निर्यात में सुधार का रुख भी देखा गया। लेकिन यह अलग बात है कि राशि के अनुसार इनकी स्थिति काफी कम है। डायमंड के अंदर प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ गई है, 30% प्राइसेस नीचे आ गई, उसका भी इफेक्ट है। सेल्स के फिगर में टोटल अपन डॉलर्स नंबर देखते हैं, उसका भी इफेक्ट है। और इधर अपने यूरोप के अंदर, इधर यूएसए के अंदर, इधर रशिया के जो युद्ध चल रहा है उसका पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट है। तो जितना बड़ा इफेक्ट है उससे तो मैं पॉजिटिव कहूँगा मार्केट को कि मार्केट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हम तो डरे हुए थे कि इससे ज़्यादा भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो आने वाले समय में स्थितियाँ बेटर होने जा रही है और मार्केट भी बेटर होने लग रहा है। और अभी ये ऑफ सीजन अप्रैल मई का हमारा जेएमएन ज्वेलरी का ट्रेड हरदम ऑफ सीजन कहलाता है। जो सितंबर वर्ड आएगा, सितंबर चालू होता है, अगस्त चालू होता है, उससे ट्रेंड वापस चेंज हो जाता है। आने वाले समय में ये वापस जल्दी ठीक होना चाहिए। मई 2024 में देश के रत्न और आभूषण निर्यात आंकड़े पर गौर करें तो कट व पॉलिश्ड डायमंड 12,270 करोड़ 54 लाख रुपए, गिरावट 13.53%। पॉलिश्ड लैब ग्रोन डायमंड 1,001 करोड़ 59 लाख रुपए, गिरावट 12.69%। रंगीन रत्न 319 करोड़ 98 लाख रुपए, गिरावट 23.32%। मोती 90 लाख रुपए, गिरावट 74.83%। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी 2,885 करोड़ 50 लाख रुपए, सुधार 19.76%। जड़ाऊ गोल्ड ज्वेलरी 3,222 करोड़ 22 लाख रुपए, सुधार 11.14%। रत्न और आभूषण निर्यात आंकड़ों के अनुसार मई 24 में भारत से 20,713 करोड़ 37 लाख रुपए मूल्य के रत्न व आभूषणों का कुल निर्यात हुआ, जो मई 23 में 21,795 करोड़ 65 लाख रुपए की तुलना में 4.97% कम था। डॉलर मूल्यों में यह निर्यात मई 2023 के 2,646.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मई 2024 में 6.14% घटकर 2,484.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। अब उम्मीद है कि अगले माह से अंतरराष्ट्रीय मांग में सुधार होगा और निर्यात सहित भारतीय रत्न व आभूषण कारोबार में सुधार नजर आने लगेगा। सोने चांदी की कीमतों में आई अंतर्राष्ट्रीय तेजी का असर न केवल घरेलू व्यापार पर पड़ रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले निर्यात भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। जयपुर की बात करें तो यहाँ से होने वाले रंगीन रत्नों के कारोबार में इस बार 22% के आसपास की गिरावट रही है। ये भी माना जा रहा है कि अप्रैल से लेकर जून तक का पीरियड एक लीन पीरियड होता है। अतः उम्मीद ये की जा रही है कि जुलाई के बाद न केवल रंगीन रत्नों का कारोबार और इसका निर्यात बढ़ेगा, बल्कि इस बात की भी उम्मीद है कि सोने चांदी के व्यापार में भी और वृद्धि होगी। कैमरामैन जितेश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और अब बात और